मोदी को ना लोग तेली कह दिए 3 दिन में। यूजीसी का जब विरोध हो रहा था तो मोदी को लोगों ने तेली कह दिया। ये बिल्कुल शर्म और गलत बात है। अपने देश के प्रधानमंत्री या किसी को भी तुम तेली क्यों कहोगे? किसी के जाति सूचक शब्द क्यों कहोगे? सभी जाति धर्म का सम्मान करो। और इस पर बात हम फिर कभी करेंगे बहुत अच्छे से कि जातिवाद बिल्कुल खत्म करना है भारत से अपने। लेकिन आज एक सवाल पूछूंगा आखिरी में, उसका जवाब तुम अगर दे दिए तो तुम्हारे लिए 21 तोपों की सलामी, जय हिंद तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम का जयकारा लगा दूंगा। सवाल पूछूंगा लास्ट में, लास्ट तक टिके रहना। तो मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। अगले वीडियो में तुम्हारे कमेंट को मैं पब्लिक करूंगा कि देख, एक भाई ने ऐसा कमेंट किया जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। राजू तलवार भी मेरे सवाल का जवाब अगर दे दे तो उनको भी सलाम। लेकिन मेरे सवाल क्या ऐसे ही चुप शांत रह जाएंगे? तो चलो हम बात करते हैं यूजीसी और घूसखोर पंडित पे कि अभी यूजीसी का विरोध चल ही रहा था एकदम दनादन। बीजेपी का वोट परसेंटेज ऐसे लग रहा था जैसे घट जाएगा, खत्म हो जाएगी बीजेपी या हार जाएगी आने वाले चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में। योगी जी को तो वैसे लोग हराना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत से मीडिया हाउस या न्यूज में ऐसी बातें चल रही हैं, फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी ऐसी बातें चल रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या नेशनल लेवल में बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि योगी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने। तो खैर उस पर भी कभी बात होगी। लेकिन जैसे यूजीसी का ट्रेंड चला कि भाई समर समाज भाजपा का साथ नहीं देगा, समर समाज के खिलाफ भाजपा चली गई, धोखा हुआ, छल हुआ, तभी कुछ दिन पहले ही आया घूसखोर पंडित नेटफ्लिक्स की तरफ से। उसका विरोध फिर समर समाज करने लगा, ब्राह्मण खासकर करने लगा क्योंकि ब्राह्मण का नाम है, पंडित का नाम है, कि घूसखोर शब्द सिर्फ एक ही वर्ग को क्यों कहा जा रहा है या किसी वर्ग को क्यों कहा जाएगा? कोई दलित घुसखोर, कोई मुस्लिम घुसखोर, ऐसा क्यों नहीं मूवी निकाल देता है? ये साजिश है कि किसी जाति धर्म को बदनाम करने की। किसी जाति धर्म का सम्मान किया करिए, क्यों किसी को बेइज्जती करेंगे? लेकिन घुसखोर पंडित नेटफ्लिक्स से हटाने के लिए, उनके ऊपर एफआईआर होने के लिए तमाम चीजें हुई। अभी आज का ट्वीट एक आया, आज या कल का, गौरव भाटिया का। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र नेतृत्व का त्वरित कार्रवाई, ऐसे कुछ है, मैं एकदम अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, आप पॉज करके पढ़ लेना। उन्होंने लिखा है कि किसी का जाति के वो नहीं करना चाहिए। तो अरे भाई, यूजीसी में तो आपने जातिवाद तो कर दिया ना, तभी तो। मान ली मैं गलत हूं तो कमेंट में कोई बताए कि मैं गलत हूं। बीजेपी गलत थी तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। अगर बीजेपी सही रहती, यूजीसी के जो नए गाइडलाइन आए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता, कहता कि नहीं, जो नियम आया है वो सही है। लेकिन 70 साल 75 साल पीछे तो हो ही जाएंगे। जातिवाद इतना थोड़ी, अब सोचिए उसमें क्लॉज जोड़ दिया होता भाई कि कोई किसी को गाली देता है, किसी को मारता है, पीटता है, लिंग जाति भेद किसी भी आधार पे कोई किसी को परेशान करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें एक लाइन जोड़ देते कि भाई जो झूठ बोलकर, जैसे SC ST का बहुत मुद्दा होता है, अभी दरभंगा बिहार में पूरे गांव ब्राह्मण के पूरे गांव का नाम उसमें SC ST एक्ट में लग गया है, और जबकि बहुत लोग उस गांव में थे ही नहीं, बाहर नौकरी करते हैं या बाहर पढ़ाई करते हैं, और उसमें कई बूढ़े ऐसे लोगों का नाम है जो चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो यूजीसी के जो नियम था उसमें गाइडलाइन जोड़ दिया गया था कि अरे यार, उसमें जो झूठा आरोप लगाए और जांच में पता चले तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, और जांच करने वाली टीम में सभी जाति धर्मों के लोग हों। लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया शायद। तो इस पर आते हैं घूसखोर पंडित पे, कि घूसखोर पंडित एकदम से आ गया और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के लीडर हैं उन लोगों ने कहा कि भाई हम इस मूवी को हटवाएंगे। और गौरव भाटिया का ट्वीट अभी आप देख ही लीजिएगा, उसे पढ़िएगा कि केंद्र नेतृत्व त्वरित कार्रवाई से कुछ लिखा हुआ है। तो अरे भाई, जब ब्राह्मणों की इतना ही चिंता है कि कोई घुसखोर ना बोले ब्राह्मण लोगों को या किसी भी जाति लोगों को, तो यूजीसी में भी वही नियम लाए होते। या ऐसा तो नहीं कि आप, मुझे माफ करिएगा मैं कुछ गलत बोल दूं, तो सही बोल रहा हूं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक ही सवाल है कि क्या घुसखोर पंडित इस समय हटाया जा रहा है, उसको बैन कराया जा रहा है ताकि यूजीसी नियम के विरुद्ध जितने समर समाज गए थे, खासकर ब्राह्मण ठाकुर बनिया गए थे, तो समर समाज में तो पठान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, वो भी तो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनिया से दिक्कत है। तो यूजीसी में भी वो बदलाव कर दिए होते हैं उस समय। आप जब गाइडलाइन जारी हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि यूजीसी में बैठे कुछ लोग ही गाइडलाइन जारी करते होंगे, जरूर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगरी के लोग उसमें
उस पर कुछ तो डिटेलिंग होती होती। इतने नेशनल लेवल पर यूजीसी का नियम है पूरे भारतवर्ष का, उसको 2-4 लोग मिलकर तो नहीं लिख देंगे। सोच समझ के एक लाइन, एक शब्द लिखा गया होगा। तो सिर्फ वोट की राजनीति ना करिए। मोदी जी जिसको दुनिया भगवान समझती है, खासकर भारत के लोग, बीजेपी के लोग, आपने ऐसे नियम ला दिए कि लोग आपके खिलाफ हो गए। आपको वोट देना नहीं चाहते हैं। आप खुद सोचिए मोदी जी, आप 2014 में एग्जैक्ट तो मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, मैं स्क्रीनशॉट वो भी लगाऊंगा अभी। मुझे लग रहा है कि 6 लाख करीब वोट मिला, नहीं हाँ 6 लाख करीब वोट मिला, और वोट जो जीतने का डिफरेंस था शायद 3 लाख था। उसके बाद वाले चुनाव में भी 3 लाख से कुछ अधिक था। लेकिन जो तीसरा टर्म वाला चुनाव था, कांग्रेस के जो अजय राय करके हैं, उनसे आपका 1.5 लाख का डिफरेंस था जीतने का डिफरेंस आपका आधे से भी कम हो गया लगभग। तो मोदी जी, अगर जीत का डिफरेंस 3 लाख से 1.5 लाख होता है, इसका मतलब कुछ तो कमियां हैं। मोदी जी सुधार करिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप चुनाव हार जाइए, आप मेहनत करेंगे, आप मेहनती हैं। अदर पार्टी के लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जो जीते, जनता लोकतंत्र है, जिसको वोट देगी वो जीतेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जातिवाद कोई न फैलाए, चाहे किसी भी पार्टी का। और मेरा आखिरी सवाल जो मैं पूछ रहा था कि राजू तलवार भी शायद मेरे सवाल के जवाब न दे पाए, वो सवाल ये है कि भारत में जातिवाद कैसे खत्म होगा। इसका जवाब कोई दे दे। अगली वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लगाकर शेयर करूंगा और उसकी नाम की जयकारा लगेगी। जय हिंद।